So hello guys, welcome back to my channel BM Reviews. So this is Nihar. So guys, शी-हल्क का एपिसोड नंबर 9 आ चुका है और ये सीजन का फिनाले है। कब से वेट कर रहे हैं और मुझसे तो वेट नहीं हो रहा था भाई इस एपिसोड का। कब से वेट कर रहे थे कि भाई क्या होगा, लेकिन मार्वल वाले भाई कुछ ना कुछ अलग करने में ही लगे रहते हैं और वो चीज हमें दिखाई भी जाती है। और एपिसोड के एक पॉइंट पे तो ऐसा भी लगता है जैसे केविन फाइगे आने वाला है, लेकिन कहाँ इतने अच्छे भाग है हमारे। लेकिन भाई ओवरऑल एपिसोड की बात करें तो मिक्स्ड रिएक्शंस थे मेरे पूरे एपिसोड को देखते हुए। एक बार को लग रहा है क्या हो रहा है भाई, कुछ भी हो रहा है। मतलब भाई मार्वल प्रोडक्शन के हाउस पहुंच गई, वहाँ पे चाहे डायरेक्टर से बात कर रही है, प्रोड्यूसर से बात कर रही है। मुझे लगा भाई ये एपिसोड कहाँ जा रहा है। मुझे तो एक बार को लगा कि ये स्टूडियो का ओवरव्यू दे रहे हैं, लेकिन इस एपिसोड से ये फीलिंग जरूर आती है कि ये सेटअप है आगे आने वाली मूवीज के लिए। एपिसोड की शुरुआत से हमें हिंट मिल रहे हैं इस बात के कि हल्क जब क्यों स्कार पर गया था और उसका बेटा हमें इस वेब सीरीज में देखने को भी मिला, इसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन भाई ये पूरा एपिसोड अप्स एंड डाउन से भरा हुआ था और झटके पे झटके लग रहे थे। और जिन्होंने भी थ्योरीज बनाई थी टॉड फिल्म्स के लिए, भाई सैल्यूट टू यू। इतनी ज्यादा बड़ी सोच, मैं तो उसको साले को बेवकूफ समझ रहा था भाई यार, लेकिन इतनी बड़ी सोच इतना बड़ा कांड कर दिया उसने। क्या करें यार, आजकल जिस पर भरोसा नहीं किया तो वही सबसे बड़े बड़े काम। कोई बात नहीं, आखिर मैं अपनी जगह पहुंच ही गया। लेकिन इसमें बहुत ही वियर्ड सी फीलिंग आती है इसको देखते हुए। अगर हम देखें तो इसमें शी हल्क ने अपनी एंडिंग खुद ही बनाई है जैसा वो चाहती है, नहीं कि ऑडियंस चाहती है। ऑडियंस भी नहीं चाहती कि सारी मार्वल की मूवीज पे एक ही तरह की एंडिंग हो कि सुपर हीरो जीत जाए और विलन हार जाए। लेकिन ये बात अलग है कि मूवीज में सुपर हीरो की डेथ भी हो जाती है कई बार, लेकिन सीरीज में ये शुरुआत से यही चल रहा है कि आखिरी में जो भी सुपर हीरो है उसको जस्टिस मिलता है। और इसमें हमें ये भी देखने को मिला, लेकिन इतने बुरे स्टाइल से नहीं। और सच बताऊं, हल्क को तो शी हल्क भी नहीं रोक पाई एपिसोड में एंटर होने से। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था भाई यार थोड़ा हैंडसम, मतलब रेसिस्ट नहीं होना चाहता भाई, मेरे को बिल्कुल गलत तरीके से मत लेना, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ज्यादा पावरफुल होगा हल्क का सन। और मेरा एक क्वेश्चन है, जो हल्क का सन है उसकी कोई ओरिजिनल बॉडी तो होगी नहीं, सिर्फ यही होगा उसका बॉडी। मतलब उसको ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत नहीं है, वो मतलब 24 घंटे ट्रांसफॉर्म ही रहता होगा। यार मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ, छोड़ो। अब बात कर लेते हैं डेयरडेविल की। और पिछले एपिसोड में हमें बहुत एक्साइटमेंट हुई थी डेयरडेविल को देखकर, लेकिन इसमें ऐसे हलवे की तरह दिखाया गया। मतलब शी हल्क ने अपनी हवस से, शी हल्क ने चाहा कि डेयरडेविल इस एपिसोड में होना चाहिए, तो भाई कौन नहीं सुनेगा शी हल्क की। अभी तो मार्वल में एंट्री मारी है भाई, आगे तो और बड़े बड़े काम करने हैं जिसका हिंट हमें मिल चुका है। ये वो बड़ी स्क्रीन पर जरूर देखने को मिलेगी भाई। इंट्रोडक्शन इसलिए किया है इसका, और इसमें हमें अबॉमिनेशन भी देखने को मिला। लेकिन भाई हल्क के सामने यार फीका सा पड़ जाता है अबॉमिनेशन। लेकिन इसमें थोड़ा हल्क का साइज अपन देखे तो छोटा नहीं लग रहा है। और तो यार उसका मुझे कॉस्ट्यूम भी पसंद नहीं है। हल्क ऐसे ही भाई बिना कपड़ों के एकदम उस चड्डी में बढ़िया लगता है भाई हल्क तो। उसकी ओरिजिनल फीलिंग उसी से आती है। और मुझे तो आखिरी तक बिलीव नहीं हो रहा था कि टोड ने इतना बड़ा कांड कर दिया इंटेलिजेंसिया के द्वारा। लेकिन हमें अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया, मतलब ये जो आंख लिया है इन्होंने बीच में, इतनी क्रिएटिव जो इन्होंने अथॉरिटी ली है, यार मुझे नहीं समझ आ रहा है इन्होंने क्या करने की कोशिश की कि इन्होंने पूरा मार्वल का थीम घुसाया है, इसके प्रोडक्शन हाउस को इंक्लूड किया है। इनकी एक फोर्थ वॉल ब्रेक करना तो अभी छोटी सी बात रह गई है भाई। इन्होंने पूरा मतलब स्क्रीन से बाहर आ चुके हैं, समझ रहे हो कितना बड़ा काम किया इन्होंने। वो एक टाइम के बाद वियर्ड लगता है क्योंकि हम शुरुआत से एपिसोड पे एकदम फोकस करके देख रहे थे, और जब हल्क की एंट्री होती है उसके बाद में जब शी हल्क फोर्थ वॉल ब्रेक करती है और हमसे कहती है कि ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था, हमें भी नहीं था, लेकिन फिर वो फोर्थ वॉल ब्रेक करके सीधा डायरेक्टर के पास ही पहुंच जाती है। ये कहा भाई, ये क्या हुआ, कुछ भी हो रहा है। आई नो इट वॉज इंटेंडेड, बट इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ आया कि इन्होंने जो बीच में कट्स लिए हैं, जो अथॉरिटी ली है इन्होंने, क्रिएटिव अथॉरिटी, और वो केविन, एक बार को लगा, मेरे को एक बार तो लगा कि फाइनली इतने सालों के बाद केविन फाइगी फाइनली स्क्रीन पर आएगा। लेकिन इतनी आसानी से नहीं। इतना पैसा फूका है तो कोई बड़ी फिल्म में ही अगर आना चाहेगा तो आएगा भाई। वो इतना बड़ा प्रोड्यूसर है, ऐसे थोड़ा आ जाएगा सीरीज में, इतना सीरीज में डेब्यू करने के लिए थोड़ा बना हुआ है। तो अब बैक टू द टॉपिक। लेकिन अब मैं बात कर लेता हूँ शी हल्क के बारे में, और यही भसड़ चल रही है भाई शुरुआत वाले एपिसोड से। अब तो शी हल्क भी कह रही है कि भाई तुम बंद कर दो। मतलब शुरुआत से उसको एक ही काम में लगाया हुआ है शी हल्क जेनिफर वॉल्टर्स, शी हल्क वैन जेनिफर वॉल्टर्स बेचारी कंफ्यूज हो गई है वो भी, इसीलिए तो स्क्रीन से बाहर आ चुकी है। मतलब देखो उसका ट्रॉमा, तुम स्क्रीन फाड़ के बाहर आ रही है। तुम लैपटॉप देखना तो अच्छे से थोड़ा ध्यान रखना, वरना शी हल्क क्या पता पंच मार थे ज्यादा हवस भरी नजरों से देखोगे तो। अब बैक टू द टॉपिक। तो मैं बात करना चाहूंगा भाई अपने बैनर भाई साहब की। आपने कांड कर ही दिया, हमें तो पता नहीं था, हमें तो लगा था कि आप स्कार पे अच्छे अच्छे काम करने के हो, लेकिन ऐसे काम भी कर लेते हो। और कितनी कितनी आपकी पर्सनैलिटी से हमें कैसे पता चलेगा जब आप दिखाओगे ही नहीं भाई। अभी हमने हल्क की डार्क साइड देखी नहीं है, अभी तो हमने बस गुस्से वाली साइड देखी है, लेकिन
हल्क के पीचे ग्रोमी हुई छुपा हुआ है, अगर हल्क हो तो जिंदा हो तुम, समझे बच्चे। और एक सीक्वेंस में मुझे तो ऐसा लगा कि भाई मुझे सीधी सीधी ब्लैक विडो की याद आ गई भाई, वो जो हॉलवे वाला सीक्वेंस है जिसमें वो फेस दे के मारती है पासवर्ड स्कैनर पे, लेकिन भाई ब्लैक विडो की वाइब भी अलग होती है और कुछ भी अलग होता है, ठीक है, बहुत कुछ अलग होता है, तो उसको उससे लिए कंपैरिजन नहीं करेंगे। और डेयर डेविल तो भाई मतलब इतना उठा पटक हुई यार, मैं तो एपिसोड में फोकस नहीं कर पाया हूँ। मैं क्या रिव्यू दूं भाई इसका, मेरे को कुछ समझ नहीं आया क्या हो गया। इन्होंने, मेरे को पता है कि इन्होंने सेटअप किया है अपने आगने वाले अबोमिनेशन के लिए भी, ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं, और ये सीरीज इंटेंडेड ही नहीं थी, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए थी। इन्होंने सिर्फ शी हल्क का इंट्रोडक्शन किया इसमें थोड़ी बैक स्टोरी बताई और इसमें क्या प्रॉब्लम्स फेस, इसलिए ताकि ये इसको एक बेटर प्रोजेक्ट और बिगर प्रोजेक्ट के लिए यूज में ले सके। और ये सही भी है, जितने ज्यादा लोग इसकी बैक स्टोरी को जानेंगे तो उतना बढ़िया होगा, वरना सीधा मूवी में डाल देना तो फिर उसके बाद जो सीरीज निकालोगे तो इससे बढ़िया है कि जो पहले से ही लोग इसके बारे में जाने, ताकि मूवी देखते हो तो उन्हें ऐसा फील नहीं हो, आउट ऑफ द प्लेस फील नहीं हो। आई नो द इंटेंशन वाज गुड बट स्टोरी, जैसा कि जेनिफर भी कहती है कि भाई मुझे तो लगा कि जेनिफर की मर्जी से ही बना दिया इन्होंने, जेनिफर वॉल्टर्स ने कहा तो उसने बोल दिया, एपिसोड बन गया। और जिन्होंने भी सोचा था कि वोंग का सफर इतना ही था तो उनका कट चुका है भाई, वोंग भैया वापिस आ चुके हैं। और पता नहीं क्या मोहब्बत हो गई है अबोमिनेशन से भाई, इसको जेल में रहने नहीं दे रहे, इसको जेल में नहीं रहने दे रहे, इसको भाई जेल में रहने दो, इसको सजा काटने दो, इसने बहुत बड़ा रूल तोड़ा है, क्या समझ रहे हो तुम। लेकिन सोचो वोंग आगे गया है भाई, सस्ता सॉर्सरर ऑफ सुप्रीम, तो वो जरूर कुछ ना कुछ काम के लिए ही लेके गया है। और वाईफाई इंपॉर्टेंट है भाई, मैं चाहता हूँ आप इस बात को अच्छी तरह से समझे कि भाई अबोमिनेशन भी वाईफाई यूज करता है, तो आप होटल बुक करें तो सबसे पहले देखें कि उसमें वाईफाई है या नहीं, ठीक है। तो आप बात कर लेते हैं। आई नो कि सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, इसलिए मैं अपना शेयर कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन मैं अपनी डिसअपॉइंटमेंट जो दिखा रहा हूँ यार, उसको प्लीज बैड वे में मत लेना। मुझे भी अच्छी लगी सीरीज, मुझे भी एक्सपेक्टेशंस थी सर सीरीज, लेकिन मुझे पता है यार इतने मतलब सपना होता है यार इस पे, तो डेयर डेविल को ही देखना भाई, बहुत बड़ा चीज कर दी इन्होंने। और एक्समैन को भी पॉक किया, लगता है सभी भाई आजकल पॉक करने में ही लगे हुए हैं। और ये जेनिफर को ट्विटर से हटाऊं भाई, जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव है, और हमें पोक करने में ये लोग भाई पीछे नहीं हट रहे, अभी तक पोक कर रहे हैं। हमने देखा है भाई, हमने भी सब्सक्राइब कर रखा है रियान रेनॉल्ड्स का चैनल, ठीक है ना, हमको ही पता है, हमको पोक करने की जरूरत नहीं है, तुमसे पहले जानते हैं हम, ठीक है। जेनिफर बड़ी पोक कर रही थी ना, अरे इसकी पोक करने से क्या होगा, अपन तो पहले से जानते हैं, तो इसके ऊपर ध्यान नहीं देने का। और इसमें ये चीज भी बताई गई कि ऑडियंस का ओपिनियन मैटर करता है, लेकिन वो पहले बनाते हैं अपनी क्रिएटिव अथॉरिटी के साथ में, उसके बाद ऑडियंस पर छोड़ देते हैं कि उन्हें कैसा लगा, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। हमें अपने ओपिनियंस देने चाहिए ताकि वो अपना बेटरमेंट के लिए, मतलब अपने डेवलपमेंट के लिए हमारे थॉट्स यूज में लेके उसके लिए कुछ बना सके, ताकि हम ही तो ऑडियंस है उनकी, तो हमें उन्हें करेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं ओवरऑल रिव्यू दूं तो मुझे इसमें बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स आई है। मुझे आपसे भी जानना है कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, एक एक का कमेंट चाहिए मुझे, ठीक है ना, कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन मुझे इसके लिए बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स है और मैं इससे बता नहीं सकता यार, मतलब मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ इस एपिसोड को देखा, इतना झूठ नहीं बोलने वाला मैं अपनी ऑडियंस से भाई, मैं डिसअपॉइंटेड तो हूँ, चाहे तुम कितना ही बोल लो, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था फिनाले में, लेकिन एक्साइटेड भी बहुत सारी चीज़ें इसमें, एक्साइटेड करने वाली भी बहुत सारी चीज़ें थी। फॉर इंस्टांस की भाई सबसे बड़ी बात तो हल्क हैज़ अ सन, वही सबसे बड़ी बात। और इतनी थ्योरी चल रही थी भाई, वो तो 100% श्योर होने ही वाली थी, अगर ये नहीं होती तो भाई ये सीरीज का कोई फायदा ही नहीं है। शुरुआत वाले दिन से जब से उस शिप ने भाई ठोका है ना भाई, इसके बेटे की वजह से इसको भाई, इसको मौसी भी मिल गई, और शी हल्क वाली मौसी, समझ गए तुम, इतनी पावर है, ठीक है। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको एपिसोड कैसा लगा। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।